दोस्तों आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में सही देखा है कि हमारे डीडी फ्री डिश पर अब पोगो चैनल दिखाई देने लगा है, क्योंकि आज सुबह मैंने मेरी डीडी फ्री डिश पर एक सेटिंग की है, जो सेटिंग करने के बाद अब मेरे डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल दिखाई देने लगा है। अगर आपको भी आपके डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल के मजे लेने हैं तो उसके लिए आपको भी आपके डीडी फ्री डिश पर एक सेटिंग करनी होगी, जो सेटिंग मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वह सेटिंग कौन सी है यह जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वॉच करना होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे ऐसे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे और आपको हमेशा पता चले कि आप कैसे आपके डीडी फ्री डिश पर नए चैनल ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से वह सेटिंग जो सेटिंग करने के बाद आपके डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल ऐड हो जाता है। तो दोस्तों वह सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर नीचे सिस्टम सेटअप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस सिस्टम सेटअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सिस्टम सेटअप पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर नीचे सॉफ्टवेयर अपग्रेड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर मैं जो सेटिंग बताने वाला हूँ वह सेटिंग ठीक उसी तरह ही करनी है, तभी आपके डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल दिखाई देने लगेगा। तो अब आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में P2P यह दिखाई देगा। तो यदि आप आपके रिमोट का वॉल्यूम बढ़ाने का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर P2M दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर अपग्रेड मोड में P2P ही रहने देना है। अब आपको नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल दिखाई देगा, और यदि आप आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर कोड दिखाई देगा। उसी के बाद यदि अगर आप फिर से आपके रिमोट का वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर लोगो दिखाई देगा, लेकिन आपको यहाँ पर नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल ही रहने देना है। यदि आप कभी भी आपकी डीडी फ्री डिश पर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने वाले तो आपको नीचे अपग्रेड टाइप में ऑल ही रहने देना है और अपग्रेड मोड में P2P ही रहने देना है। उसके बाद अब आपको नीचे स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट पर क्लिक कर देने के बाद अब आपकी डीडी फ्री डिश अपडेट हो जाएगी। दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट यानी कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाने के बाद अब आपको मैं जो फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ वो फ्रीक्वेंसी आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देनी है। यदि आप यह फ्रीक्वेंसी आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करते हैं तो आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन से वह फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी को यदि आप आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल ऐड हो जाता है। तो वह फ्रीक्वेंसी अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपके रिमोट का मेनू बटन दबाना है। मेनू बटन दबाने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर नीचे प्रोग्राम सेटअप का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो उस प्रोग्राम सेटअप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रोग्राम सेटअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपको ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको यहाँ पर मैं जो फ्रीक्वेंसी बताने वाला हूँ वो फ्रीक्वेंसी आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देनी है। यह फ्रीक्वेंसी यदि आप आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल दिखाई देने लगेगा। यह फ्रीक्वेंसी कौन सी यह जानने के लिए आपको हमारा यह वीडियो बिना स्किप किए हुए लास्ट तक वॉच करना होगा। तो आपको यहाँ पर LNB फ्रीक्वेंसी में 09750 टाइप कर देना है। उसके बाद उसके ठीक आगे भी आपको फिर से 09750 टाइप कर देना है। LNB फ्रीक्वेंसी टाइप कर देने के बाद अब आपको नीचे ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप कर देना है। ध्यान से सुनिए, आपको नीचे ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप कर देना है। ट्रांस फ्रीक्वेंसी यह बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि इसी ट्रांस फ्रीक्वेंसी पर आपका आने वाला चैनल डिपेंड करता है। यदि आप ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप नहीं करेंगे तो आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल ऐड नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान से ट्रांस फ्रीक्वेंसी में 11090 टाइप कर देना है। उसके बाद अब आपको नीचे सिम्बॉल रेट में 29500 टाइप कर देना है। सिम्बॉल रेट फ्रीक्वेंसी टाइप कर देने के बाद अब आपको नीचे पोलैरिटी में यदि H है तो उसे कन्वर्ट करके आपको V कर देना है। पोलैरिटी में V कर देने के बाद अब आपको नीचे 22K में ऑफ कर देना है। 22K में ऑफ कर देने के बाद उसके ठीक नीचे भी आपको फिर से ऑफ कर देना है। इसके बाद अब आपको नीचे मोड में यदि ऑल है तो उसे आपको फ्री कर देना है, ताकि आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल आसानी से ऐड हो जाए। इसके बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को फिर से एक बार देख लेना है कि आपने यह फ्रीक्वेंसी सही तरीके से टाइप की है या नहीं। उसके बाद अब आपको इस फ्रीक्वेंसी को आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देना है। इस फ्रीक्वेंसी को आपकी डीडी फ्री डिश पर अप्लाई कर देने के बाद अब आपकी डीडी फ्री डिश पर चैनल स्कैन होने शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल भी ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप आपकी डीडी फ्री डिश पर पोगो चैनल ला सकते हैं।